आखिर स्त्री की रचना करते समय भगवान ने उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो प्रिय बंधुओं, आइए जानते हैं कि आखिर स्त्री की रचना करते समय भगवान ने उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि एक स्त्री जो होती है उसका एक नहीं बल्कि काफी रूप होते हैं। कहते हैं कि एक स्त्री मां के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपनी भूमिका निभाती है। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि स्त्री जो होती है वह अपने सभी कष्टों को झेल लेती है, सभी समस्याओं को झेल लेती है, परंतु वो अपने अंदर से बहुत मजबूत होती है, जिसके कारण वो अपने सभी समस्याओं को, सभी संकटों को अपने ही मन में दबा लेती है, किसी को नहीं बताती है। प्रिय बंधुओं, इसी तरह एक समय की बात है जब भगवान ब्रह्मा स्त्री की रचना कर रहे थे। तो भगवान ब्रह्मा को स्त्री की रचना करते करते काफी दिन बीत जाते हैं। ये सब देवतागण देख रहे थे। जब देवता दूत ब्रह्मा जी को स्त्री की रचना करते हुए देख रहे थे तो देवता दूत सोच लेते हैं कि भगवान ब्रह्मा को एक स्त्री की रचना करते करते काफी दिन हो गए, काफी महीने बीत गए, परंतु बताओ इनसे एक स्त्री की रचना नहीं हो पा रही है। दर्शकों, ये देखकर देवदूतों को बहुत गुस्सा आ गया और देवदूत इस बात को ब्रह्मा जी से पूछने के लिए उनके ही यहां चले जाते हैं। जब देवदूत ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो उस समय ब्रह्मा जी स्त्री की रचना कर रहे थे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवदूत ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे भगवान, हे ईश्वर, हम काफी दिनों से देख रहे हैं और काफी दिनों से ये बात चर्चा में भी है। हमने सुना है कि आप एक स्त्री की रचना कर रहे हैं, परंतु हे ईश्वर, आपको एक स्त्री की रचना करते करते इतने दिन हो गए, परंतु अभी तक आपने एक स्त्री की रचना नहीं की है। बंधुओं, फिर देवता गणों की बात सुनकर ब्रह्मा जी हंसने लगते हैं और ब्रह्मा जी देवता दूतों से कहते हैं कि हे देवताओं, मैंने एक स्त्री की रचना करने में इतना समय इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने एक स्त्री की रचना बड़े ही सोच समझ कर की है। मैंने जो स्त्री की रचना की है इसमें एक नहीं बल्कि काफी गुण डाले हैं और काफी अवगुण भी डाले हैं। बंधुओं, फिर देवता ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता ब्रह्मा जी के द्वारा की गई रचना की ओर देखने लगते हैं। ब्रह्मा जी ने एक स्त्री की रचना की थी तो देवता उस स्त्री की तरफ देखने लगते हैं। दर्शकों, उसके बाद में सभी देवता उस ब्रह्मा जी की रचना को छूकर देखने लगते हैं। जब देवता दूत उस ब्रह्मा जी की रचना, उस स्त्री को छूते हैं तो देवता दूत जैसे ही उस स्त्री को छूते हैं तो देवता दूत इस बात को महसूस करते हैं कि यह स्त्री, ब्रह्मा जी की ये रचना तो बहुत ही नाजुक है और बहुत ही मुलायम है। बंधुओं, फिर देवता दूत ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी रचना तो बहुत ही कोमल और बहुत ही नाजुक है। दर्शकों, फिर ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं कि हाँ, ये जितनी बाहर से दिखने में नाजुक और कोमल दिखती है उतनी ही अंदर से कठोर और मजबूत है। चाहे इसके ऊपर कोई भी संकट आ जाए, चाहे कैसी भी विपदा इसके ऊपर आ जाए, परंतु ये कभी भी दूसरे लोगों को नहीं बताती है, बल्कि उस संकट को, उस कष्ट को खुद ही सहन करने का साहस रखती है। इसलिए ही ये दिखने में बाहर से मुलायम और नाजुक दिखती है, परंतु अंदर से बहुत ही कठोर है। दर्शकों, उसके बाद में एक देवदूत उस स्त्री के गालों को छूता है। जैसे ही वह देवदूत स्त्री के गालों को छूता है तो उस स्त्री के गालों पे होके आंसू बह रहे थे। जैसे ही देवदूत स्त्री के गालों को छूता है तो देवदूत के हाथों में उस स्त्री के आंसू लग जाते हैं। दर्शकों, जैसे ही देवदूत के हाथ आंसुओं में भीग जाते हैं
तो देवदूत ब्रह्मा जी से कहता है कि हे ईश्वर, ये क्या है? आपकी इस रचना के गालों पे हो कि ये पानी कैसे बह रहा है। दर्शकों, फिर ब्रह्मा जी उस देवदूत से कहते हैं कि हे देवता, ये पानी नहीं है, ये इस स्त्री के दुखों का जल है, इसके आंसू हैं। मैंने इस रचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य भी किया है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना भी की है। जब जब मेरी इस रचना को दुख होगा, जब जब यह अपने अंदर से दुखी होगी, तो यह अपने दुख को दूर करने के लिए अपनी आंखों से आंसू बहाएगी। और मेरी इस रचना का सबसे बड़ा कारण यही है कि जब भी ये दुखी होगी तो ये अपने आंसुओं को बहाकर अपने दुख को दूर कर लेगी और फिर से मजबूत हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में ब्रह्मा जी की इस रचना को देखकर देवतागण, देवता दूत सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि हे ईश्वर, वाकई में आपकी ये रचना अद्भुत है। दर्शकों, फिर ब्रह्मा जी उस देवदूत से कहते हैं कि हाँ, और मेरी इस रचना को मनुष्य जाति में, कलयुग में और सभी चारों युगों में सबसे अद्भुत रचना मानी जाएगी। दर्शकों, उसके बाद में ब्रह्मा जी देवताओं से और देवदूतों से कहते हैं कि ये स्त्री अपने साथ काफी लोगों को सुखी रखेगी और एक नहीं बल्कि अनेकों रूपों में सुखी रखेगी। दर्शकों, उसके बाद में ब्रह्मा जी देवता दूतों से कहते हैं कि ये एक स्त्री, मेरी एक रचना, किसी को पत्नी के रूप में सुख देगी तो किसी को मां के रूप में सुख देगी, किसी को बहन के रूप में सुख देगी तो किसी को मार्गदर्शन के रूप में सुख देगी। प्रिय बंधुओं, और ये किसी ने सत्य ही कहा है कि स्त्री की रचना एक अद्भुत रचना मानी जाती है। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में देवता दूत ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ईश्वर, चलो हम मानते हैं कि आपकी ये रचना अद्भुत है, परंतु क्या आपकी इस रचना में कोई कमी नहीं है? दर्शकों, फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हाँ, मेरी इस रचना में कमी है, और वो कमी ये है कि मेरी ये रचना एक स्त्री अपने परिवार को, अपने पुत्र को, अपने पति को और अपने लोगों को सुख देगी, परंतु ये कभी भी अपना मूल्य नहीं समझ पाएगी, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी होगी, क्योंकि ये सभी लोगों को सुख देगी परंतु कभी सुख प्राप्त करने की चाह नहीं रखेगी। ये सभी को मूल्यवान समझेगी परंतु कभी भी अपना मूल्य नहीं समझेगी, और यही इसकी सबसे बड़ी कमी होगी। बंधुओं, तो यह थी आज की कहानी। आज की हमारी कहानी से यह सीख मिलती है कि स्त्री की रचना कलयुग में और चारों युगों में सबसे अद्भुत रचना होती है, और स्त्री को इस संसार में काफी महत्वकारी माना जाता है। प्रिय बंधुओं, इसलिए हमेशा स्त्री का सम्मान करना चाहिए। स्त्री को कभी भी अपशब्द या फिर मारना पीटना नहीं चाहिए, हमेशा स्त्री का सम्मान करना चाहिए। तो प्रिय बंधुओं, आज का प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और बंधुओं, कहते हैं कि एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग और एक स्त्री ही चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। एक स्त्री में ही लक्ष्मी और अलक्ष्मी दोनों ही निवास करते हैं। तो बंधुओं, स्त्री का सम्मान हमेशा करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।